बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट। वीकली फोरकास्ट पे चलने से पहले जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, 3080 की वीडियो देख के रखें और देख के रखें, ताकि आप लोग जो है भरपूर तरीके से एडवांटेज ले सकें, स्पेशली गोल्ड के सिंबल पे 3080 के हवाले से। और इसका जो लिंक है ये आपको वैसे तो फीचर सेक्शन पे मिल जाएगी, और इसमें अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर भी मिल जाएगी। और एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 3080 की जो पिक्चर थी वो भी हमारे पास कंप्लीट हुई है। और बड़ी जो है वो मुबारक टाइम पे कह लें, या फिर बाबरकत टाइम पे कह लें, या फिर बाबरकत दिन पे कह लें, कंप्लीट हुई है, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और 27 ऑफ रमज़ान अल मुबारक का हमारे पास रोज़ा था। सो चलते हैं जी अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ। 3080 जिसकी मैं बात कर रहा था ये वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा जी, वीकली फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। वीकली एनालिसिस पे चलने से पहले आप लोगों के साथ जो है वो हमारे जो रीसेंट वीक के जो गोल्ड वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं तीनों चैनलों के, वो शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिपोर्ट है आप लोगों के साथ ये शेयर की जा रही है 24 मार्च से लेके और 8 अप्रैल तक। 24 मार्च टू 8 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है, और ये $100 फॉर 4 मंथ्स वाले वीआईपी चैनल की रिपोर्ट है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इस टेन्योर के दौरान हम लोगों ने कितनी पिप्स निकाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 प्लस पिप्स निकाली हैं। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि सर ये कैसे बन सकती हैं, तो जी हाँ, ये मुमकिन है, और ये बैक टू बैक वर्किंग से ही बनती हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें, टीम आपको जो है वो एडवाइस कर देगी फर्दर। ठीक है, ये आप लोगों के पास जो टेलीग्राम का आईडी है जहाँ पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, ये बिगिनर्स के लिए और स्कैल्पर्स के लिए, फंडेड अकाउंट होल्डर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो एसएल है वो सबसे छोटा ही मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं जी $58 मंथ वाले चैनल पे। इसका जो हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है वो 27 मार्च से लेके तो 9 अप्रैल तक की आ रही है, क्योंकि इसमें जो बेसिकली जो ईद हॉलीडेज़ का वीक आया था उसमें हम लोगों ने वर्किंग नहीं की थी। और इसकी जो हमारे पास वीकली पिप्स आई हैं वो आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बेसिकली पूरा ब्रेकअप डला हुआ टेलीग्राम पे, आप लोग जाके देख भी सकते हैं कि किस दिन में कितनी कितनी पिप्स बनी है। ठीक है, और किस दिन में कितना कितना काम हुआ। एक एक दिन में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 पिप भी निकाली हैं। तो भाई ये बैक टू बैक वर्किंग से मार्केट में निकल सकती हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं बनती हैं, बन सकती हैं। और ये जो $58 अ मंथ वाले चैनल की जो रिपोर्ट है ये इस टेन्योर के दौरान 30715 पिप्स निकाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। और ज्वाइन करना चाह रहे हैं टेलीग्राम पर रब्ता करें, देर किस बात की। वही बात है, बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, और बैक टू बैक वर्किंग करने वालों के लिए ही ये मार्केट जो है वो सदाबहार मार्केट है। और लास्ट पे हमारे पास जो रिपोर्ट है वो है जी $85 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट। इसका जो टेन्योर है ये है 20 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक। याद रहे जितने भी चैनल्स आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, 3 वीआईपी चैनल्स हैं, तीनों में बैक टू बैक वर्किंग हुई है, और आप लोगों के सामने यहाँ पे फुल ब्रेकअप पड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोगों की आसानी रहे। बैक टू बैक वर्किंग है, कर सकते हैं, तो फिर इंतज़ार किस बात का। टेलीग्राम पे मैसेज करें, ज्वाइनिंग लें, और अपना सफ़र जो है उसको एक नए अंदाज में जो है वो कंटिन्यू करें। $85 मंथ वाले चैनल में हम लोगों की जो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल की जो पिप्स गई हैं वो 24,210 जी हाँ, 24,000 प्लस पिप्स गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पर रब्ता करें, टीम आपको फर्दर गाइडलाइन दे देगी। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ चलते हैं। समरी पे अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले तो जो ओल्ड पोजीशंस हैं वो भी चल रही हैं, साइकोलॉजिकल लेवल से चल रही हैं, बैक टू बैक चल रही हैं। और अगर बात की जाए कि अब जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कौन सा है, तो वो फ़िलहाल तो 3300, ये 3 डिजिट्स आप लोग सबसे पहले माइंड में रखेंगे। और अगर एक दफ़ा मार्केट आपकी जो है वो 3500 को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर बनेगी वो बनेगी डेफिनेटली 4K की। ठीक है, अब ये तो होगी एक मुख्तसर सी पिक्चर। अब ज़रा थोड़ी सी इस पर ज़रा जो है वो टेक्निकलिटी के हिसाब से रोशनी डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो लाइव सेशन था वो भी मज़ेदार रहा। आज का कब का जो फ्राइडे
जो हमारा लास्ट लाइव सेशन था USPPI का, और बैक टू बैक रिवॉर्ड मिले, ऑल टाइम हाई पे मिले, डाइवर्जेंसेस की ट्रेड्स मिली, बैक टू बैक सेटअप्स मिले, और वो सेटअप्स हमारे चले भी। अब अगर अभी की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को जिस चीज़ पे फोकस करना है वो कौन सी है, वो है ये वाला चार्ट। इस चार्ट पे जितने भी लेवल्स लगे हुए हैं सब के सब नोट कर लें। जहाँ जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती जाए, आप लोगों का काम है वहाँ से शॉर्ट टर्म बाय, यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करते जाना। अगर आप कहते हैं कि लॉन्गर टर्म सेलिंग, अभी फिलहाल मार्केट में कोई ATH क्लियर नहीं है, ATH क्लियर होगा देन आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो कोई लॉन्गर टर्म जो है ना वो सेलिंग पकड़ेगी। अदरवाइज या फिर ये जो हमारे पास एक बुलिश चैनल चलता आ रहा है, इसके ब्रेकआउट पे हमारे पास कोई सिनेरियो बन सकता है। और ऑफ कोर्स जैसे मार्केट जो है वो अपसाइड पे एक हायर हाइज बनाते हुए जा रही है, वैसे ही मार्केट आपकी जो है वो डाउन साइड की तरफ भी एक लोअर लोज बनाती हुई आए तो बेहतर है। और अगर मार्केट एकदम फौरी तौर पे आ जाती है और एक पुल बैक यहाँ पर बाइंग उठाने के लिए आती है, तो फिर आप लोगों की जो पिक्चर है वो अपसाइड के लिए निकल जाएगी। ये वाले स्केचेस को माइंड में रख लें। इसके बाद एक जो नज़र है वो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्टअप लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम ओवरऑल बुलिश है, किसी एंगल से कोई ऐसी पिक्चर नहीं नज़र आ रही है जिसको हम लोग ये क्लियरली कह सकें कि यहाँ पे कोई रिवर्सल है। मंथ की कैंडल फुल टॉप पे है, अभी क्लोज नहीं हुई है, और ये जो क्लोजिंग है ऑफ कोर्स वो अभी होने में काफ़ी टाइम भी है। तो मंथ की जो हमारे पास पिक्चर है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है एज यूजुअल, ये फिलहाल मेंटेन है। और ये कहाँ पे मेंटेन है, ये आपका जो है वो 2600, 2550, 2580 के आसपास ये सारा सिनेरियो जो है वो निकलता है। और ये बेसिकली एक जोन है जो कि 2500 से लेके 2800 तक का है। अगर हम इसके बाद आते हैं वीकली पे, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने बहुत गंदा कॉन्टिन्यूशन का साइन दिया, जिसे हम लोग नॉर्मली ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं और कॉन्टिन्यूशन साइन भी कहते हैं, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। तो अगर तो मार्केट जो है वो आपकी इससे ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी पकड़ गई, समथिंग लाइक दैट, कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कोई एक ओपन होती है, बाउंस बैक देती है, एक पुल बैक देती है माइनर सा, क्योंकि ये इनगल्फिंग है, इसका 50% भी टेस्ट हो सकता है, और देन फिर आपके पास अगेन कॉन्टिन्यूशन मार्केट पकड़ सकती है। 3600 का मैंने एक पोल भी करवाया, तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो 3600 को कब हिट करती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में फंडामेंटल्स लोड हैं, टैरिफ सर उठाए हुए है, और उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कुछ वॉर से रेलिवेंट सिनेरियोज, कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो ये सब जो है वो फिर उसमें सेफ हेवन एसेट की बाइंग जो सबसे मेन चीज़ है। सो क्योंकि एक पैनिक मूव्स है ना, एक पैनिक सिचुएशन है, तो उसमें अगर ये सिनेरियो बन रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये एक लम्हा फिक्री है। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, किसी भी एंगल से कोई ऐसा सिनेरियो या फिर कोई ऐसी पिक्चर नहीं नज़र आ रही है कि ये कहा जा सके कि मार्केट जो है वो आपकी एकदम फॉल खा जाएगी। RBS सस्टेन है, मेंटेन है, किसी भी एंगल से फिलहाल ब्रेकडाउन मार्केट को होता हुआ नहीं दिख रही। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का सिंपल स्ट्रक्चर है, और अगर मार्केट जो है वो ये वाला जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर मार्केट आपकी इब्तदाई तौर पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के लो तक भी आ सकती है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप से सारे जो वो है ना डिजिट्स वो कंप्लीट होंगे। तो ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रखें कि एकदम जो है वो सारा सिनेरियो बन जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ तक आने के लिए भी अभी मार्केट को टाइम चाहिए, और वैसे आने को तो एक हफ्ते में भी आ सकती है, बट उसके लिए कोई ऐसे एक प्रॉपर फंडामेंटल चाहिए जो प्ले हो रहे हो। सेल साइड की बात हो रही है। इसके बाद हम आते हैं जी डेली पे। डेली पे जब हम लोग आते हैं तो डेली पे तो दुनिया ही बदली पड़ी है। वही पिक्चर है जैसे मार्केट जब यहाँ से गिर रही थी तो आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि पता चले मार्केट यहाँ पे अगेन ट्रैप करके निकल गई है। तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे किया तो ट्रैप ही है, और यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम पे ना मार्केट ने ये मॉर्निंग का एक साइन बनाया हुआ है। इस मॉर्निंग के साइन का मार्केट ने रीटेस्ट करना है अभी। यहाँ की हम बात करते हैं ना कि मार्केट जो है वो कुछ रिवर्सल है। यहाँ पे वही पिक्चर है, देखें डाइवर्जेंस आ रही है, डाइवर्जेंस का मेन काम होता है रिट्रेसमेंट फराहम करना। ट्रेंड हमेशा आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर फिलहाल अभी सेल साइड के लिए नहीं है। हाँ,
अगर मार्केट यहाँ पे कोई नॉइस क्रिएट करती है कोई अगले 1 2 3 दिन में, लाइक मंडे ट्यूसडे को, तो फिर हमारे पास ये सिनेरियो निकल सकता है। पहला जो इब्तदाई टेस्ट है वो आप लोगों का 3150, 3150 का जो नियर बाय टारगेट है उसको माइंड में रखें। यहाँ से आप लोगों को अगेन बाइंग मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन करने में कामयाब हो जाती है, फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो कुछ 3K के साइकोलॉजिकल डिजिट पे आके आप लोगों को कुछ मूव दे। और ये बेसिकली ये भी एक पूरा जोन है जो कि 2955 से लेके 2999 तक का है। तो यहाँ से भी आप लोगों के पास जो एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। बाकी बैक टू बैक अगर वर्किंग करने वाले हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मार खा जाएं। एक ये वाली पिक्चर भी यहाँ पे बन सकती है कि मार्केट आए, यहाँ पे पुल बैक दे और आपको फौरी तौर पे यहाँ पे एंट्री दे दे। अच्छा, इस दौरान ना हम लोग एक और चीज़ भी करेंगे, हम लोग जो वीकली हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर है ज़रा उस पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या क्या डाटा जो है वो ड्यू हैं, हमें उस चीज़ को भी माइंड में रखना है। अच्छा, इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो नेक्स्ट वीक है ना वो काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है। डाटाज काफ़ी हैं, मैनिपुलेशन काफ़ी हो सकती है। और स्टार्टअप लेते हैं अगर मंडे से, मंडे तो हमारा जो है वो कुछ मेंबर की स्पीचेस में गुजर जाएगा, एफओएमसी मेंबर्स की बात हो रही है। ट्यूसडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एक ही डाटा है, लेकिन कैट के काफ़ी डाटाज आ रहे हैं, तो और सीपीआई डाटा है कैट का। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केटों में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी डेफिनेटली। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन पॉवल की स्पीच, ऑल आइज ऑन पॉवल स्पीच इंपॉर्टेंट होगी। इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्लूज होंगे, फिर रिटेल सेल डाटा भी है यूएसडी का, फिर हमारे पास जो है वो कैट का इंटरेस्ट रेट है, दिखाया सेम जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स जो डिक्लेयर होगा हतमी फैसला वही कंसीडर किया जाएगा। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन जो है वो हमारे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं, और एज यूजुअल ये रेगुलर डाटा है हमारे पास हर थर्सडे को डिक्लेयर होता है। ईसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉवल और ईसीबी इन दोनों पे आप लोगों को नज़र रख के बैठनी है। और इसके अलावा जो एयूडी है, एशिया सेशन में भी आप लोगों को वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो इनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है यूरो की, फंडिंग रेट है, यूरो का बेसिकली इंटरेस्ट रेट भी है, तो जो फाइनेंसिंग रेट होता है इनका, रीफाइनेंसिंग रेट, उस पर नज़र रख के बैठिएगा। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो यहाँ पे भी सच एस कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं दिखाया जा रहा, सो विच मीन्स कि हमारे पास जो मैनिपुलेशन है वो दबा के होने वाली है, तैयारी पकड़ के बैठिएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम के अगर अकॉर्डिंग मैं कोई रीडिंग देता हूँ, ये तो हो गया ना हमारे पास सीनियर टाइम फ्रेम में, वैसे तो लॉन्गर टर्म पोजीशन चल भी रही हैं। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर कुछ ऐसी बनी हुई है कि मार्केट में सबसे पहले अगर मार्केट किसी एरिया तक आ सकती है या फिर किसी जोन तक आ सकती है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास ये जो आरबीएस का मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। दैट इज योर मास्टर स्ट्रक्चर। इसके ब्रेक डाउन पर ही आपकी जो पिक्चर है वो फर्दर डाउनवर्ड डिक्लेयर होगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जो पिक्चर है वो फिर अपवर्ड कंटिन्यूएशन की तरफ ही चलती चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे भी एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का सिनेरियो बना रही है। तो अगर ये मेंटेन हो गया तो फिर यहीं से ही मार्केट अपसाइड पे निकल जाएगी, और अदरवाइज मार्केट यहाँ पे एक बाउंस बैक लेती है, जो कि आप लोगों को मैंने भी बताया कि 3150 का डिजिट 50260 एक बाइंग जोन है मज़ेदार किस्म का। अगर इसको ब्रेक कर देती है, अब इस सारे सिनेरियो में ये जितना भी सिनेरियो मैं बता रहा हूँ इसमें ये वाले लेवल्स नहीं भूलने हैं, क्योंकि यही लेवल्स पे ही आप लोगों को जो एक डायरेक्शंस हैं वो मिलेंगी। 3080 का सीक्वेंस तो भूलना ही नहीं है, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस भी नहीं भूलना। और उसके बाद हमारे पास जो ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं, ये जितनी यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं। अब आप इनको कैसे जो है वो कंज्यूम करते हैं ये आप लोगों की चॉइस है, या फिर आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे एफईजीज भी आपके पास पड़े होंगे, लेकिन वही बात है जब मार्केट फ्लो पड़ गई तो फिर एफईजी भी दूर चलते चले जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये दो जोन्स हैं, और इन्हीं दोनों जोन्स पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। इनका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो सेल साइड के लिए कुछ मज़ेदार किस्म की बनेगी। अदरवाइज ओवरऑल पिक्चर जो है वो आपकी एक साइकोलॉजिकल है, बल्कि दोनों ही साइकोलॉजिकल पे, एक 3100 है और एक आप लोगों के पास जो है वो
3150 का डिजिट। 4 आवर टाइम फ्रेम की जो पिक्चर वो भी हमारे पास क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद एक नज़र जो है ना, एक नज़र हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डाल लेते हैं, जिसमें हमारे पास H1 होगा, जिसमें हमारे पास H4 होगा। H1 पे डाइवर्जेंस आ रही है, साथ साथ रिट्रेसमेंट आप लोगों को देती जा रही है। ठीक है, डाइवर्जेंस का मेन काम है रिट्रेसमेंट देना, ट्रेंड आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। H1 पे किसी एंगल से कोई बेयरिश साइन, कोई लॉन्गर टर्म बेयरिश साइन नज़र नहीं आ रहा। बाय एंड बाय, ये जो एक चैनल की रेंज चल रही है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप लोग कुछ डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पर नज़र भी रखिएगा। इसके ब्रेकआउट पे फिर एक ये वाली मूव का भी जो सिनेरियो है वो हम लोग निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू H1 बुलिश चैनल पैटर्न। ठीक है, ये बेसिकली पूरे पैटर्न डिस्कशन हो रही है। ये जो डिस्कशन है ना, ये पूरे पैटर्न की हो रही है कि मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करे और ये रिवर्सल आप लोगों को फराहम करे। ऑफ कोर्स RSI का मेन रोल रहेगा, स्ट्रक्चर का मेन रोल रहेगा, और देन फिर आपके पास पिक्चर्स में वो क्लियर होंगी। M30 पे आते हैं। M30 पे भी सेम सिनेरियो है। और अगर आप लोगों को कोई स्कैल्पिंग की पिक्चर चाहिए, वैसे तो स्कैल्पिंग की पिक्चर आप लोगों को बैक टू बैक करवाई है फ्राइडे वाले दिन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ेदार रिवॉर्ड भी रहा है। सो अगर स्कैल्पिंग के परस्पेक्टिव से कोई पोजीशन सबसे पहले अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो ऑफ कोर्स मैं कहाँ से दूंगा, वो आप लोगों को इस जोन से दूंगा जो कि साइकोलॉजिकल है। ठीक है, मार्केट अगर बाउंस बैक हो, अभी शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो 3145 के जो ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल है ना, सॉरी 3245 का ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल में यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आपकी यहाँ पे रुकी हुई है और इट सीम्स कि ये SL इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की भी केयर लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर हमारे पास जो है वो, ये कौन सा लेवल है, ये है हमारे पास 3145 का, सॉरी 3245। 3145 की आदत इतनी बढ़ गई है, बेसिकली मार्केट इतनी तेज़ी से डिजिट चेंज कर रही है कि हम लोग अगेन एंड अगेन जो है वो, हमें भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डिजिट्स मूव ऑन जो है वो करने पड़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास मार्केट अगर आती है जोन पे टैपिंग देती है, तो फिर आप लोग यहाँ पे कुछ नॉइज दे, तो फिर डाइवर्जेंस भी दे, तब भी आप लोगों के पास पिक्चर बड़ी मज़ेदार बनेगी। और इस जोन के बाद जो हमारे पास क्रिटिकल जोन है, वो है जी हमारे पास 3265 का। ठीक है, दोनों ही ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल हैं। इस बीच आप लोगों ने 50 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है उसको नहीं भूलना। ठीक है, अब उसको अगर आप लोग माइंड में रखेंगे ना, तो आप लोगों को जो डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग है वो मिल सकती है, और यही आप लोगों के पास जो है वो सेलिंग जोन रहेगा। ये पूरा आप लोगों के पास एक सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इसके अंदर टैपिंग देती है तो आप लोग यहाँ पे अपनी कुछ लॉन्गर टर्म सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स SL लगा के काम करिएगा, क्योंकि पैनिक मूव्स हैं, किसी भी टाइम कोई भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, ओवरऑल पिक्चर हमारे पास शॉर्टर टर्म पिक्चर यही है कि ये जोन से आप लोगों को सेलिंग मिले और इस जोन से आप लोगों को कुछ बाइंग एक्सपेक्टेड है। तो इसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है वो है जी DXY की। DXY पे जब हम लोग चलते हैं तो DXY हमारे पास वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं मार्केट हूबहू वैसे ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक पिक्चर देखने को मिल रही है वो ये है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो DXY है वो 100 से बिलो जा रहा है। ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है फॉर DXY। अगर मार्केट जो है वो 100 से नीचे चली जाती है तो जितने आपके मेजर्स हैं, यूरो USD, GBP USD, उसके बाद AUD USD, ये सब भी बुलिशनेस का शिकार हो जाएंगे। एक हैवी बुलिश की बात हो रही है, यहाँ पे कोई छोटे मोटे ट्रेंड की बात नहीं हो रही है। सो हमें अब ये देखना है कि जो इसकी जो वीकली क्लोजिंग है, अब वीकली क्लोजिंग वो ऑफ कोर्स 100 से नीचे इसने दी है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट अब इसका जो सिनेरियो है वो क्या निकल रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास एक OB जोन निकल रहा है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से इसकी रिबाउंडिंग एक्सपेक्टेड है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की भी बात करता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये कुछ इसका इंटरनल जोन निकल रहा है, जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक हो सकती है, जो कि 94 95 के आसपास है। RBSI है, बेसिकली इंटरनल RBSI है। तो यहाँ तक आप लोग इसकी प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 100 से नीचे नीचे सस्टेनेबिलिटी रखता है। और अगर नहीं, यहीं से मार्केट जब बाउंस बैक हो जाती है
तो फिर हम लोग अगेन जो है वो कुछ ऐसा सिनेरियो एक्सपेक्ट करेंगे इसमें, यहीं पे ये नॉइज क्रिएट करता रहे और यहीं से जो है ना वो शार्प बाउंस बैक दे। कहाँ तक दे? 103 तक, 103.20, ये जो जोन दिया हुआ यहीं तक। अब ये देख रहे हैं SPR, यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर चला। तो ये पावर होती है बेसिकली स्ट्रक्चर की। ये देखें मार्केट गई थी, यहीं से आपको बोला था कि मार्केट जो है वो बाउंस बैक होगी, और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करने में कामयाब होती है फिर हम लोग ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे ये वाला सिनेरियो भी साथ साथ देखेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के और DXY के एनालिसिस। जो बाकी पेयर्स के एनालिसिस हैं वो आप लोगों को सेकंड फीड पे मिलेंगे और सेकंड चैनल पे मिलेंगे कह लें, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन और मंडे। Until then, take care of yourself. Have a lovely weekend to all of you. Fi amanillah. Allah Hafiz.